सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर लखनऊ पूर्वी विधानसभा में राष्ट्रीय एकता यात्रा का भव्य आयोजन। अगर लहू में स्वाभिमान है, रग रग में तूफान उठेगा, धरती से आसमान तक वंदे मातरम गान उठेगा। ऐसे जोश और देशभक्ति के नारों के बीच लखनऊ पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर भव्य राष्ट्रीय एकता यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा का शुभारंभ सेक्टर 1, इंदिरा नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर से हुआ। पैदल मार्च करते हुए ये यात्रा भूतनाथ मार्केट पहुंची, जहां स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने समारोहपूर्वक स्वागत किया। इसके बाद यात्रा लक्ष्मणपुरी स्थित फॉर्मेटिव डे स्कूल पहुंची, जहां सभा एवं जलपान का आयोजन हुआ। सभा को संबोधित करते हुए विधायक श्री पी श्रीवास्तव ने कहा कि अंग्रेज भारत को 2 नहीं बल्कि 565 टुकड़ों में बांटने की साजिश कर रहे थे। ऐसे समय में लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने अपनी सूझबूझ और कूटनीतिक कौशल से 565 में से 562 रियासतों को भारत में विलीन कर अखंड भारत को बचाया। उन्होंने अपने अदम्य संकल्प से देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा। यात्रा के दूसरे चरण में फॉर्मेटिव डे स्कूल से मिठाईवाला चौराहा होते हुए यह महामना मालवीय इंटर कॉलेज गोमती नगर पहुंची, जहां इसका समापन हुआ। कार्यक्रम में क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री कमलेश मिश्रा, वरिष्ठ नेता श्री नीरज सिंह, नगर अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी, पूर्व मंत्री श्री मोहसिन रजा, अभियान संयोजक श्री राकेश सिंह, महानगर महामंत्री श्री रामअवतार कन्नौजिया, महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती सीता नेगी सहित मंडल अध्यक्षगण, पार्षदगण, शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थी, समाजसेवी, वरिष्ठजन, महिलाएं एवं युवा बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम देशभक्ति और संगठन शक्ति की भावना से परिपूर्ण रहा। भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयघोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान रहा। लखनऊ से संवाददाता समीर नकवी की रिपोर्ट। आपको बता दें कि सरदार वल्लभभाई पटेल पद यात्रा का यहाँ पे पद यात्रा चल रहा है, जिसमें पूर्वी विधान के विधायक ओपी श्रीवास्तव अपने भारतीय जनता पार्टी के कई पार्षद, मंडल अध्यक्ष, उसके अलावा कार्यकर्ताओं के साथ भारी हुजूम के साथ यहाँ पे देख सकते हैं निकले हैं। उसके अलावा पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे पूरी तरीके से मौजूद है। हमारे कैमरामैन दिखाएंगे, सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस भी मौजूद है, कैमरामैन हमारे दिखाएंगे। और देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग बात करने के लिए भी हैं, उनसे हम बात भी करेंगे। जी हमारे साथ बात करने के लिए राकेश जी, ये बताइए क्या किस तरह का कार्यक्रम है जो लगभग 2.5-3 किलोमीटर पैदल पद यात्रा हो चुका है, अभी कहाँ आगे जाएगा? ये हमारा जो है मिठाईलाल चौराहे तक जाएगा। जातवाद की करो विदाई। हम सब आपस में भाई भाई, हम सब लड़े नहीं, हम सब एक साथ में रहें, एकजुट में रहें। हम लोग का समझना है, आपस में लड़ाई ना करें। पद यात्रा ये सरदार वल्लभभाई पटेल का क्या संदेश है? संदेश है कि हम लोग को जन जन तक संदेश पहुंचाना है, एक अच्छा संदेश पहुंचाना है। लड़ाई ना करें, दंगा ना करें, बस यही हम लोग का है जी। तो जैसा कि सुना यहाँ पे पद यात्रा का यही है, एकता यात्रा जी, एक भारत आत्मनिर्भर भारत। और यहाँ जो विधायक पीछे इनका हुजूम चल रहा है, पुलिस भी मौजूद है, महिलाएं भी लगातार भारत माता की जय तिरंगा यात्रा के साथ साथ यहाँ पे भारी हुजूम देखने को मिल रहा है। लगभग 4 किलोमीटर 3 से 4 किलोमीटर अभी तक यहाँ पद यात्रा हो चुकी है। मिठाईलाल चौराहे पर जाकर संपन्न होगी। अभी भी यहाँ पे पुलिस टीम, उसके अलावा कार्यकर्ता लगातार अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लंबा पद यात्रा सरदार वल्लभभाई पटेल से आपने पैदल भी करीब 2.5 किलोमीटर चला, उसके बाद नीरज भैया भी आए हैं, तमाम लोग यहाँ पे आए। और कल बिहार में चुनाव रिजल्ट आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अरे पूरा देश सरदार वल्लभभाई पटेल की स्मृतियों को नमन करने के लिए आज एकजुट है। सरदार वल्लभभाई पटेल का जो भारत के एकीकरण में योगदान है, इतिहास साक्षी है कि इतना बड़ा योगदान आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कच्छ के रण से लेकर के कामरूप कामाख्या तक पूरा भारत एक है, अखंड है। ये सरदार वल्लभभाई पटेल के दृढ़ निश्चय और उनके दृढ़ संकल्प शक्ति की देन है। सरदार वल्लभभाई पटेल भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान के प्रतीक हैं, भारत के राष्ट्रीय स्वाभिमान के मूर्तिमान स्वरूप हैं। सरदार वल्लभभाई पटेल को आज उनके 150वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में लखनऊ पूर्व विधानसभा ने एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय एकता यात्रा का आयोजन किया। और यात्रा 3 पड़ावों से होती हुई आज गोमती नगर के महामना विद्या मंदिर में आकर पहुंची है, जहां एक भव्य जनसभा के साथ
यात्रा का समापन हुआ है। भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के मूर्तिमान शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि भारत की एकता भौगोलिक नहीं बल्कि भावनात्मक होनी चाहिए। भारत भौगोलिक सीमाओं में बटा हुआ जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि देशवासियों की भावनाओं से एकत्रीकृत हुआ एक पुंज स्वरूप, एक शक्ति पुंज स्वरूप भारत साक्षात जीता जागता मूर्तिमान प्रतिमान जीवंत स्वरूप है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का हम सबको यही संदेश है और सरदार वल्लभ भाई पटेल के सपनों का भारत बनाने के लिए आज इस देश के सुयोग्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कृत संकल्प हैं। आज सेवा, सुशासन, सुरक्षा और गरीब कल्याण के संकल्प को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने आज आस्था और अर्थव्यवस्था दोनों का एक सुंदर समन्वय देश में देखने को मिल रहा है। आज देश में विकास भी हो रहा है और विरासत का सम्मान भी हो रहा है। आज देश का प्रचंड विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है और बिहार में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जनादेश प्राप्त करने जा रही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश को एकता के सूत्र में पिरोते हुए इस देशवासियों को एक रहने का संदेश दिया है। उनके अनुसार एकता ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है और विभाजन ही भारत की सबसे बड़ी कमजोरी है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का हम लोगों को यही संदेश है कि अगर भारत एक रहेगा तो भारत अपराजेय रहेगा। यह जो यूनिटी, अखंडता की यह जो यात्रा है, हमारे लौह पुरुष सरदार पटेल को हमारी श्रद्धांजलि है। इस अखंड भारत को बनाने में जो उनकी भूमिका थी, केवल और केवल कांग्रेस एक परिवार विशेष की वंदना कारण उन्होंने उनके इस भूमिका को कहीं ना कहीं भुलवा देने का काम किया था। आज हमारे प्रधानमंत्री ने पुनः आज पूरे विश्व के अंदर इस महान व्यक्तित्व का एक तरह से साक्षात्कार कराया और लोगों को बताया कि किस प्रकार से उन्होंने जीवन पर्यंत इस मां भारती को समर्पित किया। और केवड़िया के अंदर 182 मीटर की जो आप प्रतिमा देखते हैं, उसको भी देखने के लिए पूरा विश्व आता है और इस महापुरुष के जीवन वृत्तांत को सुनता है, जानता है और अपने देश में लौटकर बताता भी है। मुझे लगता है कि आज हम युवा भी प्रेरणा लेते हैं कि राष्ट्र प्रथम की भावना से हम सब भी अपने आप को समर्पित करते चलें और इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए जब भी आवश्यक हो तो एक सजग नागरिक के रूप में हम अपनी भूमिका का निर्वहन करें। कल बिहार में चुनाव रिजल्ट आ रहा है, क्या कहना चाहिए? दो तिहाई सीटें जीतकर एनडीए की सरकार पुनः बन रही है, पुनः सुशासन आएगा, जंगल राज पुनः नकारा जाएगा। मैं मान रहा हूं कि कल का दिन बिहार के एक स्वर्णिम आगे 5 साल के कार्यकाल की नींव रखने जा रहा है। इस प्रकार का जनादेश हमें देखने को मिलेगा।